Morning class live. Today we'll be continuing with the French Revolution. As you can see, this is a picture of a palace of Versailles. Now till last class we have studied about what was the problem of the third state, right? Now किसी भी कंट्री पे जो ये राइटर्स होते हैं और फिलोसफर्स होते हैं, इनका बहुत बड़ा रोल होता है लोगों की जो मेंटालिटी होती है उसे चेंज करने पे. ओके, वैसे ही फ्रांस में भी मिडिल क्लास पॉलिटिकल फिलोसफर्स थे. उनकी कुछ पिक्चर्स आपको यहाँ पर दिख रही है, ठीक है. उसमें से जो ये रसूयू है और मॉन्टीक है, ये बहुत ज़्यादा फेमस फिलोसफर्स थे. ही इज़ जॉन लॉकी, ही इज़ जीन जेकस रोसियो. इन्होंने लोगों को बहुत हेल्प किया कि लोग अपनी बातों को सब तक पहुंचा सकें, ठीक है. इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे, बहुत सारा राइटिंग वर्क किया, अपनी आर्टिकल्स पे, पोम्स पे लोगों को बताया कि जो वो सफरिंग सह रहे हैं वो भी गलत है. दिस पिक्चर सेज दैट हाउ द थर्ड स्टेट, द कॉमनर्स, जो डेली की जो उनकी मिल्क एंड ब्रेड होते थे, उनके लिए भी उनको कितना लॉन्ग क्यू और कितना हार्डशिप करना पड़ता था. एक टाइम ऐसा आ गया था फ्रांस में, क्योंकि वो इतने सारे टैक्सेस पे कर रहे थे, उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे और वो खुद को और अपनी फैमिली को फीड कर पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट समझ रहे थे. दिस पिक्चर अगेन शोज़ द लॉन्ग क्यू. जो डिमांड थी वो सप्लाई से मीट नहीं हो रही थी, और अगर हो भी रही थी तो उसके जो पैसे थे वो बहुत ज़्यादा थे. नाउ दिस इज़ अ प्लेस where a state meeting was called on May 5th, 1789. Now you are going to study a very important topic next. This is the Tennis Court Oath. अब ये टेनिस कोर्ट ओथ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे ये जो फ्रांस के जो लोग इतने सारे जुल्म सह रहे थे वो सब इकट्ठा हुए और उन्होंने एक ओथ ली. दैट ओथ वाज the National Assembly, considering that it has been summoned to establish the constitution of the kingdom, decrees that all members of this assembly shall immediately take a solemn oath not to separate until the constitution of the kingdom is established on firm foundation. Okay? तो जितने भी लोग थे जिन्होंने ये ओथ ली थी, उन सबके ग्रुप को नेशनल असेंबली बोला गया था. ओके, अच्छा, अग्री तो सब हो गए थे, बट जो पेपर पे साइन किया था, दोज वर इन 578 इन नंबर्स. द डेलीगेट्स नंबर वर 578 और उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि जब तक फ्रांस पे एक फ्रेश कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आ जाता है जो हर एक को इक्वल राइट देगा, हम तब तक एक साथ यूनाइटेड होके खड़े होंगे, नो मैटर व्हाट हैपन्स. Now, this is Moniz the philosopher. He said, "Let us swear to God and our country that we will not disperse until we have established a sound and just constitution as instructed by those who nominated us." Okay? Instructed by those who nominated us means अगेन दे आर टॉकिंग अबाउट द डेमोक्रेसी. वो मोनार्च को हटा के वहाँ पे डेमोक्रेसी लाना चाहते थे और वो कह रहे थे कि सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड स्टेट ही क्यों सारे प्रिविलेज को ले, वाई नॉट थर्ड स्टेट. तो यहाँ पे उन्होंने, जो ये फिलोसफर थे, उन्होंने कहा कि लेट अस स्वेयर टू गॉड एंड आवर कंट्री कि हम तब तक नहीं हटेंगे और हमारे जो प्रॉमिसेस हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन हम अपनी कंट्री को नहीं देंगे, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, तब तक हम इस अनजस्टिस के खिलाफ लड़ते रहेंगे. यू कैन सी हाउ पीपल आर सपोर्टिंग.